आमे एबे स्टार्ट करिया कोन तमर चैप्टर डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी हैला। तो देखो तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी एक्चुअली ए विषय रे आमे एबे खाली जस्ट इंट्रोडक्शन जानिबा। तो जेडे एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में पढ़िबा तो सेठी डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी को भलो से पढ़िबा। आ एई डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी रो एटम रो जो डेरिवेशन होला एटम भितरे कोन अछि सब सेठी आमे भलो से पढ़िबा हैला। तो देखो तो एक्चुअली फर्स्ट एटम विषय रे हैला। तो एटम विषय फास्ट थियोरी के देइथिले ना हम इंडियन फिलोसोफर जड़े इंडियन फिलोसोफर जड़े देइथिले जे कि जहां को ना होउची महर्षि कणाद हैला। तो महर्षि कणाद फास्ट एटम विषय रे से इंफॉर्मेशन देइथिले। तो से केबे देइथिले ना 400 बीसी पाखापाखी हैला। तो 400 बीसी पाखापाखी तमर महर्षि कणाद से फास्ट एटम विषय रे से कोन ना इंफॉर्मेशन देइथिले हैला। तो से कोन कहिथिले ना तमरो आम माने ताको कहबा कथा कि आम चारिपटे जेते भी सब सब्सटेंस अछि हैला। आम चारिपटे जेते भी सब सब्सटेंस अछि तो जदि आमे ताको से सब्सटेंस मानको भांगीबा तो लास्ट को अल्टीमेटली हमको एमिति गोटे पार्टिकल मिलिवो कि जहा को हमें फर्दर भांगी परिबा नाही हैला। तो आम चारिपटे जेते भी जिंस अछि जदि आमे ताको माने भांगी जिबा तो लास्ट को हमको एमिति गोटे पार्टिकल मिलिवो माने सेटा बहुत छोट पार्टिकल जोटा को कि हमें फर्दर भांगी परिबा नाही हैला। तो से कोन करथिले ना से जो पार्टिकल टा को जो कहले जो जहाँ को भांगिबा आ संभव नुहे तो से पार्टिकल को संस्कृत रे से पार्टिकल को कोन कहिथिले ना कण हैला। संस्कृत रे तो कहिथिले कोन ना कण बुझिला। तो एटम विषय इंफॉर्मेशन फास्ट देथिले किए ना महर्षि कणा। तो ता परे परे हैला तमर जने ग्रीक फिलोसोफर ता परे परे आ जने ग्रीक फिलोसोफर जहां को ना होउची कोन ना डेमोक्रेटस ग्रीक फिलोसोफर जहां को ना होउची सॉरी डेमोक्रेटस ए नाटा भी तमने प्राय सुनी थिबो। से केबे देइथिले ना 390 बीसी पाखापाखी हैला। तो डेमोक्रेटस भी ये जो थ्योरी कहले से भी पाखापाखी सही सेम थ्योरी ही कहिथिले हैला। तो से कहले कोन ना आम चारिपटे सही नियरली सेम कांसेप्ट कहिथिले कि आम चारिपटे जिते भी जिंस अछि तो जदि आमे ताको से भागी जिबा तो लास्ट को भी सही गोटे छोट पार्टिकल मिलिबो। आ जो छोट पार्टिकल नै कि ए दुनिया सब तयारी हेछि। तो सही जो छोट पार्टिकल टा होछि कोन ना अनब्रेकेबल हैला। लास्ट को जो छोट पार्टिकल पाइथिले से छोट पार्टिकल होछि कोन ना अनब्रेकेबल माने जहा को फर्दर हमें भांगी परिबा नाही। तो महर्षि कणाद भी सही एका जिंस कहिथिले। तो सेठी से जो स्मॉल पार्टिकल ना देथिले कोन आ डाल्टन्स एठी से जो सॉरी डेमोक्रेटस ए जो स्मॉल पार्टिकल कहले ताकू से कहले कोन ना एटोमियो बुझिला। तो एटोमियो को जहा को हमें नॉर्मली एटम बोली हमें एटम शब्द एथ्रु ही आसीछि। तो ए जो एटोमियो वर्ड टा कोन ना ए जो एटोमियो वर्ड रो ए रो मीनिंग होउची ऑन आउ टोमियो रो मीनिंग होउची टू कट। ऑन टू कट माने कोन ना जहा को फर्दर भांगी परिबा नाही बुझिला। तो एक्चुअली एटम विषय रे तो फास्ट जदि के इंफॉर्मेशन दी जण देई थांती सबु बेले मन रखिबो एटम विषय रे फास्ट इंफॉर्मेशन तमर दी जण ही देइथिले। प्रथमे देइथिले महर्षि कणाद हैला। देन तमर देले किए ना डेमोक्रेटस। तो एई दी जण एटम विषय रे फास्ट देइथिले। देन एक्चुअली से समय रे कोन थिला ना एमाने खाली जस्ट मुहरे कहिथिले किछि रिटन इंफॉर्मेशन नथिला। तेनु एइटा को प्राय तो कंसीडर करा जाय नाही। किंतु तमर डाल्टन्स को करले ना एटम विषय से फास्ट रिटन इंफॉर्मेशन देइथिले जोटा कि से जो थ्योरी रे देले तो बुझौची। तो सेटा से पाखा पाखी देइथिले 1800 मसिया बुझिले। किंतु एटा भाबो तमर केते आगुरु ए थ्योरी माने दिया हेछि। किंतु डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी से देले 1800 मसिया रे जोटा कि माने कंप्लीट थ्योरी नुहे जस्ट बेसिक इंफॉर्मेशन देइथिले जोटा को कि आमे एबे पढिबा हैला डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो डाल्टन जो थ्योरी देइथिले सेटा प्रायतः
1800 मसीहा पाखापाखि बुझरी हाँ 1800 मसीहा पाखापाखि है तो तापर आम ना देखा से थ्योरी रे कौन कौन सब कही गोटे 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 थ्योरी ना पढ़ा तो फास्ट से सही से माने जहाँ कही ये भी सही जिनस कहले ना एटम इज द स्मॉलेस्ट and undivisible part of the matter ता माने गोटे मैटर रो सबुठारु छोट अनडिविजिबल पार्टिकल टा कोन कुआ जाय ना एटम कुआ जाय हैला सपोज देखो मु गोटे तुमको गोटे एग्जांपल दोउची जेतेबेले तुम देखियो घर कांथ तयारी हुए जेतेबेले घर कांथ तयारी हुए इटा को एमती जोड़े हेकी तयारी हुए एमती सब इटा सपोज जोड़ी की हमर कोन तयारी हुए टिके ड्राइंग रे भूल भाल होउची हैला तुम ताको जस्ट जानि थो एमती होउची हैला जेतेबेले आमे एमती कांथटा तयारी करछे कांथ इटा जोड़ी कांथ तयारी कले जदि आमे सपोज से कांथ को भांगीबा लास्ट को हम कोन कोन पार्टिकल एई इटार पार्टिकल मिलिबो तो सेमती मैटर को आमे जते भांगी 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 जिबा लास्ट को गोटे बहुत छोट पार्टिकल जोटा कि हम आखि रे देखिबा संभव पर नुहे मिलिबो जोटा कि तमर को होला कोन ना एटम बुझियला तापर सेकंड से जो जिंसटा कहले जोटा कि तमर बेस अछि कहा ऊपर ना लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास तो एक्चुअली ए लॉ टा को हमें लास्ट को पढ़िबा कोन पई ना ए लॉ रे लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास हो कि और लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन बहुत टिके जिंस अछि जोटा कि हमें लास्ट को एथि पई पढ़िबा कि सेतरे किछ तमर न्यूमेरिकल रहउची हैला तो से न्यूमेरिकल कले एबे तमर के डाउट आसी पारे कहीं ना हमें एटॉमिक मास पढ़िने मॉलिक्यूलर मास पढ़िने मोलालिटी भी पढ़िने तो से सब सॉरी मोल कांसेप्ट पढ़िने तो से सब जिंस पढ़ी कि तुम डाउट क्लियर हे जिवो लास्ट को हमें लॉ सब पढ़िबा जोटी कि तुमको प्रॉब्लम कला बेले आउ किछि डाउट होबो नाही हैला तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कोन कहला ना एटम्स कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर destroyed तो कौन कहले ना एटम्स कैन नेवर बी क्रिएटेड और ता माने कोन ना आमे एटम को ना नुआ तयारी करि परिबा ना भांगी परिबा एठी कोन एटम हुए कोन ना सब बेले कोन हुए ना तमरो धर सपोज माने करो गोटे एटम अछि हैला तो सिया आउ गोटे एटम संगे बॉन्ड बनै गिला आउ गोटे प्रोडक्ट दिए बुझी होछि तो ता ताको हमें भांगी परिबा ना ये करि माने आउ गोटे नुआ किछि तयारी हो से निज निज भीतर जस्ट फॉर्मेशन ही करूछि गोटे नुआ केमती गोटे एटम को तयारी सेटा संभव नुहे जदि देखो सपोज धर तमे माने करो दीटा ऑक्सीजन एटम नउचो हैला सपोज तमरो दीटा ऑक्सीजन एटम नै गिना रिएक्शन करूचो लास्ट को प्रोडक्ट रे जहा मिलिवो सेठी भी सही दीटा ऑक्सीजन ही थिबो किछि नुआ तमरो मिलिवोनी हैला तो सेहि पई कहला एटम्स कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड बुझियला सेकंड पॉइंट तापरे हमें थर्ड पॉइंट पढ़िबा हैला तो तमरो थर्ड पॉइंट कोन कहिला ना atoms of same elements have same properties ता माने कोन ना जदी तमरो गोटिए एटम रो माने गोटिए एलिमेंट रो जेति कि एटम्स माने रहिले से मानकर प्रॉपर्टी होची समान देखो सपोज तुम मैंने एबे क्लास 11 ने पढुछ तो तुम क्लास 11 ने तुम जो क्लासरूम रे जेति कि पिला माने पढुछथि समस्त कोन प्रॉपर्टी समान माने कोन ना तमे भी फिजिक्स पढुछ से माने फिजिक्स पढुछथि सेम टॉपिक तमे केमिस्ट्री पढुछ से माने केमिस्ट्री सेम टॉपिक तमे मैथमेटिक्स रे जहा पढुछ से माने भी मैथमेटिक्स पढुछथि तो तुम माने भी क्लास 11 ने जेतले एग्जाम दबो सब पिला माने भी एग्जाम देबे बुझियो जे तुम मानकर प्रॉपर्टी समान तो सेमती गोटे सेम एलिमेंट रो जेति कि भी एटम रहिले से मानकर प्रॉपर्टी समान धर सपोज आमे गोटे ऑक्सीजन सिलिंडर नेले हैला तो ए ऑक्सीजन सिलिंडर रे कोन ऑक्सीजन गैस मानकर भरी के अछि तो ए ऑक्सीजन गैस माने कहार बा ऑक्सीजन एटम अछंती ए माने सब ऑक्सीजन एलिमेंट्स रो
तो जेहेतु एटी ऑक्सीजन एलिमेंट्स रो सब एटम माने अछंती तो सेमानकर प्रॉपर्टी होची कोन समान बुझियला सेमति तो तुम गोटे सिलिंडर नाइट्रोजन गैस नबो समस्तकर प्रॉपर्टी समान आसीबो तापर atoms of different elements have different properties आराम से बेसिक कथा तमर जदी गोटिया एलिमेंट रो एटम मानकर समान प्रॉपर्टी एलिमेंट डिफरेंट हे गले से मानकर एटम रो कोन अलग अलग प्रॉपर्टी होई जिवो ता माने ऑक्सीजन धर ऑक्सीजन O2 गैस रो प्रॉपर्टी अलग सेमती N2 गैस रो प्रॉपर्टी अलग समस्त अलग अलग एलिमेंट रो अलग अलग प्रॉपर्टी बुझियला तापरे लास्ट आ इंपोर्टेंट पॉइंट सब मन रखो लास्ट पॉइंट तमरो कोन कहला ना atoms of different elements combine to form a new compound but they always do it in a fixed ratio ता माने कोन ना देखो तो गोटे एग्जांपल मन होची एग्जांपल ए जो पॉइंट बुझी परिबो हला तो H2O तो माने जानिचो वाटर तो वाटर केमती बना हुए ना दीटा H आउ गोटिए O ता माने कोन ना देखो डेफिनेशन कोन कहला ना atoms of different elements combine to form a new compound देखो एठी H होची H एटम होची हाइड्रोजन नो O एटम होची ऑक्सीजन नो ता माने ए दी जण मिसी की गोटे नुवा कंपाउंड फॉर्मेशन कले कोन ना वाटर सपोज फॉर्मेशन कले एठी एमानको रेशियो कोन जदी तुमको हाइड्रोजन आ ऑक्सीजन रेशियो पचरा हुए रेशियो कोन 2:1 ता माने एटा ऑलवेज वाटर पई फिक्स्ड किंतु देखो आमे जदी सही देखो सही हाइड्रोजन नेले ऑक्सीजन नेले आमे जदी ताको H2O2 एडी से मानको रेशियो होई गेला कोन 2:2 बा 1:1 अलगा रेशियो होई गेला ता माने ए कंपाउंड होची तमरो कोन ना हाइड्रोजन पेरोक्साइड ता माने सबु बेले जे तमे दीटा एटम को नै की अलगा गोटे कंपाउंड बनाउछो से कंपाउंड बनिबो ठीक अछि किंतु से रेशियोटा सब बेले फिक्स्ड रहइबो जदी तमर रेशियो एपोर्ट सेपोर्ट हे गला कंपाउंड भी चेंज हे जिवो आ गोटे एग्जांपल देखो कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड एटी कार्बन ऑक्सीजन रेशियो होची 1:1 आ एटी होची ऑक्सीजन रेशियो होची 1:2 एटी एलिमेंट्स सॉरी जो तमर एटम समान ए दिटा जगह किंतु सेमानक रेशियो जते बेले अलगा हे होची कंपाउंड भी अलगा फॉर्मेशन होची बुझियला कि देन देखो हमें आगु को हम लेक्चर कंटिन्यू करिवा तो देखो पिला माने हमें बे पढिबा कोन ना एटॉमिक मास हैला जदी हमें गोटे मुझे तुम पचारिबी कि एटॉमिक मास माने कोन तो आर सिंपल डेफिनेशन होची तो माने आराम रे कोन कहबो ना मास रो एटम को एटॉमिक मास को जाय इट इज द मास ऑफ एन एटम ता माने एटम रो मास को हमें एटॉमिक मास कहबा हैला तो देखो हमर डेली लाइफ को पळे आसा जेते बेले तुम माने बाजार को जाउ जो कि जिंस किनिया पई कि कोन पई हो सपोज तुम गोटे परिवा दुकान गलो हैला ताकू कहिलो कि मते गोटे केजी रो आलू दे गोटे केजी रो सपोज तुम आलू आइले पोटैटो आइले हैला तो जले तुम आलू बाणुचो तो एबे कोन एबे तमर आजिकली वेइंग मशीन सो पळे आसले वेइंग मशीन है कोन ना तुम से गोटे केजी आलू रखिले जोटी 1 केजी होची से देखे दोची गोटे केजी कि जदी बेसी होची दुकान तो मु काढी कि 1 केजी बैलेंस कर दोची आगुरु कोन होतिला ना तमर निकिति रे वजन होतिला देखिथिबो गोटे केजी रे बटकरा को से पकेई देला देन से पडे आलू रखिले जेतले वेट समान हे गला जे तुमको आलू देला तो देखो से जो बटकरा जो सपोज आगुरु धरु दउची सेतरे कोन 1 केजी तमर लेखा होची कि तमन जो वेट मशीन जो तमर वजन एते धर होची डिजिटल मशीन तो सेठी कोन 1.000 देखौची हैला तो एक्चुअली देखो आमे गोटे केमिति माने सियोर हे कि कहबा कि एटा होची 1 केजी बुझी परछ मो कथा त माने 1 केजी टा केति की सेटा तो काहा को जणा नै ना तो
गोटे तो कहा गोटे तो स्टैंडर्डाइज करके तो तमर 1 केजी निया हेतिबो कि ए जो मशीन टा जो तमर अछि तो ए मशीन ने सेमिति किछि स्टैंडर्डाइजेशन सेट करा हेतिबो जहा फल कि से तमर गोटे केजी हेला को देखौछि। तो ए जिनटा केमिति आसिला ना सब मन रख कि ब्रिटिश लैबोरेटरी रे हैला ब्रिटिश लैबोरेटरी रे तमर कोन अछि ना इरिडियम प्लस प्लैटिनम इरिडियम आउ प्लैटिनम को मिसई कि ना तमर गोटे बटकर टाइप गोटे जिंस अछि बा दीटा जिंस ए जो दीटा इरिडियम प्लैटिनम को मिसई कि हैला सपोज गोटे इरिडियम प्लैटिनम मिसई कि ए जिंसटा अछि तो आकु कोन माना गला ना आर वेट होउची 1 केजी बुझिलो एटा होउची स्टैंडर्डाइजेशन कोन ना ताकु हगला कोन ना 1 केजी देन आहा हिसाब रे तमर कोन हैला ना पूरा दुनिया रे जो वेइंग मशीन बना हो कि तमर बटकरा हो सेही हिसाब रे 1 केजी को स्टैंडर्डाइजेशन को सेट करा हला जेते बेले तमर वेइंग मशीन माने सेट करा हला मे बी वेइंग मशीन ता तमर 980 होई दे पारे देखो दे पारे कि 1020 भी देखो दे पारे तो ए सब जिंस को सेट करे कि ना आकु मना गला कि ना 1 केजी रो गोटे रेफरेंस सेट करा हला देन तापर सब जगह रे तम कोन ना गोटे केजी आमे स्टैंडर्डाइजेशन पाई गले तो सेमती केमिस्ट्री रे हमर जेतबेले एटम कथा आसुची एटम तो कोन हमर खाली एकु केबे भी देखा जाउनी बुझी परछ ना नहीं तो तमाने भाबो तार वेट माने तार वेट टा बा सॉरी मास टा होची केते कम तो बस तो सेमती जेतबेले तमर एटम रो कथा आसिला ताकर ओजन कथा आसिला तो सेठी आउ गोटे टर्म आसिला कोन ना देखो एठी काहा को रिलेटिव ना एई जिंस को रेफरेंस नै कि ना तमर 1 केस दिया गेला तो सेमती एटॉमिक मास केस रे आमे गोटे कोन निया गला ना रिलेटिव एटॉमिक मास माने कोन ना तमरो आउ गोटे जिंस को स्टैंडर्डाइजेशन सेट करिकी एटॉमिक मास को हमर गोटे रेफरेंस करा गला बुझिएला देखो तो रिलेटिव एटॉमिक मास रो आउ गोटे सपोज मु तमने एग्जांपल नु छला मने करो तमे एबे क्लास 11th रे अछो हैला तो तमरो जने तम घर पाखरे जने तमर सीनियर भाई रहउछंती कि तमर सीनियर दीदी रहउछंती तो से कसंती कोन ना क्लास 12th हैला तो क्लास 12th रे अछंती त माने तमठर से गोटे वर्ष सीनियर तो सपोज से कोन कले ना 12th एग्जाम रे सपोज 90% रखी की पास कले हैला से कोन कले 90% रखी पास कले तापर तमर जेतबे क्लास 12 को तम माने जीवो तो तम माने घर तम घर लोग कोन संग संग तुम कहबे कि नहीं देख से 90% रखी पास करा ता माने तते भी 90% रखी की पास करिवर अछि ता माने तमरो गोटे रेफरेंस सेट हे गला कोन ना से जो भाई होंतु कि से दीदी होंतु तो 90% ताकर 90% ता तम पई गोटे रेफरेंस सेट हे गला ता माने सब बेले तम घर लोग कोन तांको रिलेट करी कि ना तमको तम मार्क को कोन कले मापिले बुझी परछ ता माने तते भी 90% आनिवा को पड़िबो तो एई जिंसटा होची कोन रिलेटिव माने केमिस्ट्री सेमती माने गोटे एटम को तार माने ओजन मापिया पे हमें आउ गोटे को माने आउ गोटे जिंसरो रिलेट बा रेफरेंस दबा को रिलेटिव एटॉमिक मास कुआ गला बुझियला तबर देखो आउ गोटे सपोज मु तुमको एग्जांपल दोउची मने करो गोटे परिया वाला अछि हैला तो से परिया वाला कोन करछि ना देखो सपोज गोटे परिया वाला अछि से मने करो गोटे बड़ो ता पाखरे मने करो गोटे बड़ो तरबुज अछि हैला तो से तरबुज को से जेतेबेले गोटे वेट मशीन मापिला हैला सपोज से तरबुज को कोन कला ना से गोटे वेट मशीन मापिला पर जणा पड़ला जे तार वेट मने कर होउची 10 केजी हैला एटा तमर मने कर तरबुज हैला ता वेट मापिला पर जणा पइला कोन ना ता वेट होउची 10 केजी तो से कोन करिया परिया ऊपर करूची तो तापरे से तरबुज को नै की तार आउ जा आळू पाळू जा जिंस सब नै की गला हैला तो जेतले से नै की बिकिया को जाईची ता घरे कोन हेची ना एई जो वेइंग मशीन से छाडी देकी जाईची तापरे बाजार जेले बिकिया गला तो सेठी लोक आसी गोटे लोक आसी मागिला कि मने करो मते 5 केजी रो आळू दियो 5 केजी रो पोटैटो दियो तो ता पाखरे तो वेइंग मशीन नाही ना तो सी एना टेंशन में पड़ी गला कि तो मते 5 केजी रो मागुची मो पाखरे तो वेइंग मशीन नाही तो मु केमिदी कोन ताकू देबी बुझी होची तो ता पाखरे कोन थिला ना गोटे सपोज निकिति थिला हला निकिति थिला बुझिएला तो सी कोन कला
ना देख सी तो जानी तरभुजर ओजन होउची केते 10 केजी सी सेटू कोन कला ना ए तरभुज को समान समान 10टा भाग रे काटी देला बुझी होउची समान समान 10टा भाग रे ए तरभुज को सी काटिला बुझीला जेते बेले से तरभुज को 10टा भाग रे काटिला एटी मु गारा भी ठीक देइनी हला तो मने कर तरभुजर ओजन होउची 10 केजी गोटे तरभुजर ओजन होउची 10 केजी ता माने जदी 10टा भाग रे से गोटे गोटे तरभुज 10 भाग कला ता माने गोटे भागर ओजन होउची केते 1 केजी तो ताकू केते केजी रे पोटैटो आलू देबार अछि ना 5 केजी ता माने ये तरभुजर 5टा पीस को एठी रखी देला एटा हे गला 5 केजी देन आलू को एकड़े रखी की 5 केजी जतले हे गला से लोकोटा को देला ता माने एठी कोन हला ना जे आलू मापिया पई ए तरभुज को रेफरेंस करिकी नेला तो सेम दी केमिस्ट्री रे आमे कोन ना गोटे एटम को वेट करिया पई बा ता मास जानिया पई ताकू आमे आउ गोटे अलगा जिंसर रेफरेंस नै किना तार ओजन टाकू मापू तो जोटा को तमर कुआ गला रिलेटिव एटॉमिक मास ओके बोले माने एबे आमे हम केमिस्ट्री को पळे आसीबे हला तो केमिस्ट्री रे केमती कोन एटॉमिक मास रिलेटिव एटॉमिक मास कोन केमती होउची आमे जानिबे हला तो स्टार्टिंग रे कोन हला ना इनिशियली हला तो साइंटिस्ट माने कोन कले ना हाइड्रोजन एटम को गोटे स्टैंडर्ड बा रेफरेंस भाबरे सेट कले हला इनिशियली हाइड्रोजन एटम वाज considered as standard and given a mass is equal to 1 है खाली 1 देले एटा होची यूनिटलेस तो स्टार्टिंग रु हाइड्रोजन एटम को सेमान गोटे स्टैंडर्ड भाबरे सेट कले आ तरा मास को देले 1 हैला ता माने कोन देखो सपोज आमो पाखरे 1 ऑक्सीजन एटम अच्छी बुझीला सपोज आम पाखरे गोटी ऑक्सीजन एटम अच्छी ता माने कोन ना 1 ऑक्सीजन एटम इज इक्वल टू 16 हाइड्रोजन एटम्स ता माने से तू जणा पइला कोन ना गोटी ऑक्सीजन एटम रो ओजन होउची हाइड्रोजन एटम रो 16 गुणा बुझीला ता माने कोन ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन एटम रो मास ता माने कोन 16 सेमती देखा गला कि आमो पाखरे सपोज गोटे नाइट्रोजन एटम अछि हला ताकू सुडू हाइड्रोजन संगे कंपेयर करी देखा गला कि इज इक्वल टू 14 हाइड्रोजन एटम्स ता माने 1 नाइट्रोजन एटम रो मास इज इक्वल टू केते 14 बुझियला ता धीरे धीरे हाइड्रोजन एटम को नै कि हमें अलगा एटम संगे रिलेशन देखिले तो बहुत किछि प्रॉब्लम आसिला तो फर्स्ट प्रॉब्लम कोन ना अबुंडेंस माने कोन ना हाइड्रोजन टर जो मिलिबार माने चांसेस ता होची बहुत कम माने ये बहुत रेयरली मिले हैला तापर सेकंड जिंस कोन होची ना हाईली रिएक्टिव माने कोन ना सपोज तुम पाखरे हाइड्रोजन एटम को तुम रेफरेंस मानुछे जदी हम गोटे फ्लोरीन एटम को आनी की हाइड्रोजन रेफरेंस से ओजन मापिला बेलू से दी जण कोन कले निया रिएक्शन करिकी गोटे नुवा कंपाउंड देई देले तो जडे नुवा कंपाउंड देला हमको फ्लोरीन नो मास जणा पड़लानी तो सेहिति पई ए जो सब प्रॉब्लम आसिला हम धीरे धीरे कोन हला ना हाइड्रोजन एटम को रेफरेंस भाबरे अवॉइड करागला बुझियला हाइड्रोजन एटम को रेफरेंस भाबरे अवॉइड करागला बुझियला तापर जेते हाइड्रोजन को तमरो तो धीरे धीरे तार यूजेस जडे कम हला तापर सेडू साइंटिस्ट माने कोन कले ना तमरो कार्बन एटम को रेफरेंस भाबरे नबा आरंभ कले काकू कले ना कार्बन एटम को से माने रेफरेंस नबा आरंभ कले बुझियला कार्बन एटम रो होची तीनटा आइसोटोप अछि आइसोटोप कोन आमे एटॉमिक स्ट्रक्चर जानिबे हला तो आइसोटोप रे बे खाली जस्ट मु कहूची मन रखो आइसोटोप माने होची एटॉमिक मास होची समान किंतु सॉरी एटॉमिक नंबर होची समान किंतु एटॉमिक मास होची वेट
जो अलग अलग तो बुझीला तो एटॉमिक नंबर होची सेम आ एटॉमिक मास होची अलग अलग तो कार्बन एटम रो तमरो तीनटा आइसोटोप अछि गोटे होची C12 आउ गोटे होची C13 आउ गोटे होची C14 हैला तो ए तीनटा जिंस रु एई जो कार्बन 12 टा तमरो 99% मिले बाकी एमाने होचंती लेस अबंडेंस बुझियला तो ए कार्बन 12 को लेकी तमरो रेफरेंस सेट करा गला बुझियला तो एइठु कोन करा गला ना गोटे रेफरेंस निया गला कि 1 कार्बन एटम रो मास होची केते ना 12 AMU AMU रो माने कोन होची एटॉमिक मास यूनिट बुझियला तो ताम परे आमे जेते भी सब एटम रो मास बाहर कले कहा को स्टैंडर्डाइजेशन करी ना ना कार्बन को बुझियला ता माने देखो जदी गोटिए कार्बन एटम रो मास होची 12 AMU ता माने कोन ना 1 AMU इज इक्वल टू केते ना 1 बाय 12 mass of carbon 12 atom बुझियला ता माने तमरो 1 AMU केते ना 1 by 12 mass of carbon 12 atom बुझियला ता माने 1 carbon atom mass divided by 12 is equal to 1 AMU हैला तापर देखो धीरे धीरे तो हमर आगु को साइंटिस्ट माने एक्सपेरिमेंट कर चलले तो एक्सपेरिमेंट करके देखा गला जे एक्सपेरिमेंटल कैलकुलेशन एक्सपेरिमेंट करके कैलकुलेशन करके जणा पइला जे 1 C12 एटम रो वेट होची केते ना 1.99 into 10 to the power -23 ग्राम हैला केते ना 1.99 into 10 to the power -23 ग्राम तो ये वैल्यू टा केमिति आसिला आमे मोल कांसेप्ट रे जानिबा जेले आगु को पढिया मोल कांसेप्ट सेइठु जानिबा तो एइठु गल त माने मन रखो कि एक्सपेरिमेंट रु जणा पइला कि गोटे कार्बन एटम रो वेट होची केते ना 1.99 into 10 to the power -23 ग्राम देखो ता माने जदि मु 1 एटॉमिक AMU 1 एटॉमिक मास यूनिट बा 1 AMU रो ओजन जदि ग्राम रे जानिया को चाहिबी तो कोन करिवि ना एइटा को पुट कर देबी देखो सही जिंस हमें करिबा कि हमकु 1 AMU रो तो ओजन टा ग्राम रे जानिबार अछि तो केते पुट करिबा ना 1.99 into 10 to the power -23 ग्राम डिवाइडेड बाय 12 तो टा आसिला केते ना 0.166 into 10 to the power -23 ग्राम तो देखो तो हमकु तब साइन जो हमर सिग्निफिकेंट फिगर्स पढिचो बा साइंटिफिक नोटेशन ले पढिचो तो 1 को जेतेबेले दशमिक रे एपुडु को आनिबो तमे डेसिमल टा कोन होची राइट को जाउची जेतेबेले डेसिमल टा तमरो राइट को जाउची 10 रो कोन पावर रे गोटे -1 हबो तमे 10 टू द पावर -23 -1 तो हैला के 10 टू द पावर -24 ग्राम बुझियला ता माने कोन आमे जदी कार्बन रो गोटे एटम रो वेट जानिबा केते होची ना 12 AMU तो AMU जगह में ग्राम को एटा जो AMU को ग्राम रे कैन पुट करिवा ना 12 into 1.66 into 10 to the power -24 ग्राम बुझियला तापरे देखो पुन तापरे जो साइंटिस्ट माने एक्सपेरिमेंट कंटिन्यू कला पर आउ गोटे तमर एक्सपेरिमेंट रिजल्ट आसिला कोन ना 1 हाइड्रोजन एटम रो वेट होची केते ना मास होची केते ना 1.67 into 10 to the power -24 ग्राम ओके तो तमाने मन में बारंबार क्वेश्चन आसतो कि कोन एक्सपेरिमेंटल माने होची जिंसटा केमती कोन एक्सपेरिमेंट होची त तमरो गोटे इंस्ट्रूमेंट अछि जहार ना होची कोन ना मास स्पेक्ट्रोमीटर जेतबे तमे हायर क्लास रे पढिबो तो मास स्पेक्ट्रोमीटर कोन जानिबो हला एबे मु जस्ट तुम बेसिक कहू जेतरे काम कोन ना मास स्पेक्ट्रोमीटर होची गोटे इंस्ट्रूमेंट
हैला। तो जो थरे कि आमे एटम मानकर ओजन मापू। तो एथिरे कोन हुए ना जो एटम रा हमर ओजन मापिबार अछि बुझियला सॉरी जो एलिमेंट रा हमर ओजन मापिबार अछि तार गोटे एटम को नै कि ए इंस्ट्रूमेंट भितरे गोटे तार सैंपल को नै रखा हला बुझियला। तापर आ भितरे ए इंस्ट्रूमेंट भितरे कोन अछि ना फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन बुझियला। तो इलेक्ट्रॉन जोडा कि कोन फास्ट मूविंग ताकू आनी कि सपोज ए सैंपल ले नै कि ना बम्बार्ड करा हला बा बाड़ेइले हैला। तो डाल्टन्स कहथिले कोन ना एटम तो होछि माने भांगी हेबनी किंतु पर डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी फेल हला काहे कि ना एटम को भांगिला पर तमर एटॉमिक स्ट्रक्चर रे पढिबा भी तमे क्लास माने 10th रे जानि दिबो कि एटम को भांगिले तमर छोट छोट पार्टिकल सब एटॉमिक पार्टिकल आसे जोटा कोन ना न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन। तो जेते बेले ये जो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन टा ये एटम को जो सैंपल को भांगिला तो भांगिला पर कोन मिलला ना इलेक्ट्रॉन मिलिला प्रोटॉन मिलिला न्यूट्रॉन मिलिला। तापर एमानक मध्यरु आमे को कैलकुलेशन करिकि ना एटम रो मास को आमे जानिले। तो एटा होची कोन तमरो मास स्पेक्ट्रोमीटर। त माने आमे एटु पढिले कोन ना 1 हाइड्रोजन एटम रो वेट होची केते ना 1.67 into 10 to the power -24 ग्राम। तो तमे माने जानिछो आमे एबे पूर्वरु पढिले 1 AMU is equal to 1.66 into 10 to the power -24 ग्राम। जदि एबे मु हाइड्रोजन एटम को AMU रे माने चेंजेस करिवि ता यूनिट कोन ग्राम रेट अछि AMU रे कले कोन हबो जस्ट खाली डिवाइड कर दबो 1.67 into 10 to the power -24 ग्राम डिवाइडेड बाय एतिकी। तो रिजल्ट आसिला केते ना 1.007 AMU बुझिएला। तो ता माने कोन तमे देखि दियो बही रे लिखा आइते पीरियोडिक प्रॉपर्टी टेबल देखि दिबो तो एक्चुअली वेट होची केते ना 1.007 AMU किंतु आमे ताकू अप्रोक्सीमेटली 1 AMU बोली धरि नो बुझिएला। तो आजिकली कोन ना एटॉमिक मास यूनिट को यूजेस होउनी कोन ना 1 U लिखा होची U कोन ना यूनिफाइड मास ता माने कोन ना ए जो AMU यूनिट को चेंज करी कि खाली U रखा आइछ बुझिएला। तो देखो जदि आमे एबे रिलेटिव एटॉमिक मास रो मीनिंग ता जानिबा तो ता मीनिंग कोन ना व्हेयर atomic mass is obtained by resulting its mass with the mass of C12 आइसोटोप एटम। ता माने आमे जेते बेले गोटे मास गोटे जे सब माने गोटे एटम रो मास को जेते बेले कार्बन 12 आइसोटोप रो मास संगे रिलेट करी कि जो से जो एटम रो मास ता हम जो जानिबा सेटा हो तार रिलेटिव एटॉमिक मास हैला। तापर एबे देखो आमे जो आइसोटोप कथा कहउतली से आइसोटोप विषय रे जानिबा। आइसोटोप रो माने होउछ कोन ना substances that have same atomic number but having different mass number। ता माने तमरो सेही सब जो सब्सटेंस मानकर एटॉमिक नंबर होची सेम किंतु एटॉमिक मास होची अलगा ताको हम आइसोटोप कहिबा हला। तो एग्जांपल देखो सपोज मोडे नउची हाइड्रोजन एटम आर तीनटा आइसोटोप होची गोटे होची 1H1 H2 हैला। तो देखो एटी समस्त एटॉमिक नंबर होची सेम किंतु आर मास होची 1 आर 2 आर होची 3 बुझिएला। सेमती धर सपोज आमे गोटे क्लोरीन न धर नबा
17 क्लोरीन हूँ के 17 आटमिक नंबर गोटे है 35 क्लोरीन दीटा अच्छे आ गोटे 17 37 बुझीला। तो एक्चुअली कौन धीरे धीरे प्रोब्लेम टा कौन है ना ना जिते बेले आमे धर धर ना क्लोरीन आम आटमिक मास मु तुम पचारि तो तमें ना मत कौटा कह ना 35 कही पार किसी पिला 37 भी कह तार कन्फ्यूजन तो रहा तार आम कनसीडर आमको कौटा को करवा। तो एक्चुअली कौन हुए ना जिते बड़े धीरे धीरे पीरियोडिक टेबल हेवी आटमिक सॉरी हेवी एलिमेंट्स माने हेवी वेट एलिमेंट आड़ को जाऊ एक्चुअली आइसोटोपिक नेचर सहित बढ़ी बढ़िका जाए। तो बुझीला तो पीरियोडिक टेबल मैक्सिमम एलिमेंट्स मानकर आइसोटोप अच्छी किंतु नोबेल गैस मानकर तो संपूर्ण नहीं किंतु मैक्सिमम कह गले सबू एलिमेंट मानकर एटॉमिक मास अच्छी। तो यही जो प्रोब्लेम टा अराइज है तो जो से गोटे तुम नुआ टर्म आसला कौन ना एवरेज एटॉमिक मास गोटे नुआ टर्म आसला कौन ना एवरेज एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास जो सॉरी एवरेज एटॉमिक मास माने कौन ना देख तो आम जो धर गोटे जिनसर धर आम क्लोरीन एग्जांपल कहूँ तो क्लोरीन कौन दीटा एटम माने मास अच्छी गोटे अच्छी 35 आ गोटे 17 Cl37 है। तो कौन है ना जदि गोटे जिनस गोटे एटम रो जेतेटा आइसोटोप अच्छी आमे सही आइसोटोप मानकर अबुंडेंस को लेकी आमे ताकर एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेशन करिबा बुझिएला। देखो क्लोरीन एग्जांपल नहीं कहूँ देखो क्लोरीन जो 35 मास वाला जो आइसोटोप सी तुमर 75% मिले आउ 37 वाला मिले कौन ना 25% एगुड़ा हूँ से अबुंडेंस माने एतिकी परसेंट माने एतिकी परिमाण रे से माने मिलती है। जदि मुझे सिंप्लीफाई कर दी बेटा क्या 3:1 तो ता माने एवरेज एटॉमिक मास रो फार्मूला होउची एवरेज एटॉमिक मास रो फार्मूला में केमती बाहर करिवा ना देखो परसेंटेज ऑफ abundance of isotope 1 into तार मास plus percentage of abundance of isotope 2 into तार मास plus डॉट 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 माने जहार धर 3टा थी 4टा थी से तुम पकई जीवो हैला डिवाइडेड बाय टोटल अबुंडेंस डिवाइडेड बाय टोटल अबुंडेंस को अल्टीमेटली तमर केते आसीबो ना 100 ही आसीबो ना काना सब जिंस को तमर जदी समस्त टोटली माने कर धर 5टा धर माने कर गोटे एटम रो 5टा आइसोटोप अछि तमर टोटली सब मिसे देले से 100% ना हैला। तो आमे एबे देखो क्लोरीन रो लेगी क्लोरीन रो एटॉमिक मास टा केमती जानिबा एवरेज एटॉमिक मास केम जानिबा हैला। तो देखो ऊपर देखो क्लोरीन 35% जोटा अछि सॉरी 75% टा सेटा तमर केते परसेंटेज रे आछि ना सॉरी जो भूल कहली गोटे मिनिट सॉरी 35 जो मास वाला तार अबुंडेंस केते ना 75 आउ जोटा तमर 37 वाला तार अबुंडेंस होछि 25। तो देखो आमे ए फार्मूला रे पकेगी क्लोरीन नो एवरेज एटॉमिक मास बाहर करिबा हैला। तो परसेंटेज ऑफ अबुंडेंस केते फर्स्ट एटम 75 इनटू तार मास केते ना 35 ओके प्लस सेकेंड तार अबुंडेंस होची 25 इनटू 37 हैला डिवाइडेड बाय 100 देखिबा हम ना कैलकुलेशन करिबा। तो 75 रे 35 गले तमर आछि 2625 प्लस तापरे 25 इनटू 37 एटा कले आछि 925 डिवाइडेड बाय 100 तो टोटल हे होछि केते ना 3550 डिवाइडेड बाय 100 35.5 mu बुझिएला। तामन जानि परलो काहे कि क्लोरीन नो मास ता सबले 35.5 mu निया हुए
एटा होची क्लोरीन नो एवरेज एटॉमिक मास बा क्लोरीन नो एटॉमिक मास भी तुम माने कहि परिबो। तो पीरियोडिक टेबल ले हला तो आम माने सेही एटम रो एटॉमिक मास जानिबा जहार आइसोटोप न थाए आ जो मानकर आइसोटोप थाए से मानकर आमे जो एटॉमिक मास जोटा को एक्चुअली रे सेटा होची से मानकर एवरेज एटॉमिक मास हला। तो एबे आमे पढिबा कोन ना ग्राम एटॉमिक मास कोन एबे आमे पढिबा कोन ना ग्राम एटॉमिक मास। तो ग्राम एटॉमिक मास कोन ना डेफिनेशन होची when atomic mass is represented in gram, it is called as gram। ଯେତେବେଳେ ତମର ଆଟମିକ ମାସ ଟାକୁ ତୁମେ ଗ୍ରାମ ରେ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବ ସେତେବେଳେ ତାକୁ କହିବ ତୁମେ ଗ୍ରାମ ଆଟମିକ ମାସ। ଦେଖ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଆମେ ନବା ଆଟମିକ ମାସ ଅଫ सोडियम इज इक्वल टू केते तमे जानिଛ 23 AMU ହେଲା। ତ ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଗ୍ରାମ ସରି ଟିକେ ଭୁଲି ଗଲା ग्राम एटॉमिक मास ऑफ Na इज इक्वल टू बस से 23 को ग्राम रे खाली लिखिବାର ଅଛି। आ गुटे देखो एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम इज इक्वल टू 40 AMU हैला। ग्राम एटॉमिक मास ऑफ 40 ग्राम कैल्शियम रो ग्राम एटॉमिक मास होची 40 ग्राम बुझिला। तापर नेक्स्ट रे पढिबा कोन मॉलिक्यूलर मास। It is the sum of all the atoms present in a molecule। ता माने गोटे मॉलिक्यूल एटम एटम मिसी कोन मॉलिक्यूल तयारी करथि। ता माने गोटे मॉलिक्यूल ले तमर जेति कि एटम अछथि सेमानकर सब एटॉमिक मास को मिसई देले तमर जोटा पाइबो सेटा होची मॉलिक्यूलर मास हैला। तो देखो ओडा मे ओडा एग्जांपल नबा हेबे सपोज H2O हैला। H2O रे कोन अछि ना दीटा H अछि गोटे O अछि हैला। ता माने दीटा H गोटे H रो वेट केते 1 जानिचो हैला 1 AMU into 2 प्लस ऑक्सीजन केते अछि गोटे अछि तो गोटे ऑक्सीजन रो वेट केते 16 एटा होची हाइड्रो गोटे हाइड्रोजन रो वेट होची 1 into दीटा अछि 2 1 into 2 होला केते 2 plus 16 is equal to 18 AMU हैला। आ गोटे मने कर देखो CO2 गोटे C अछि ता ओजन ता एटॉमिक मास 12 AMU प्लस ऑक्सीजन केतरा अछि दीटा अछि गोटे रो ओजन होची 16 दीटा होची 32 इज इक्वल टू 44 AMU हैला। आ गोटे देखो C6 ग्लूकोज H12O6 हैला केतरा C अछि 6 टा अछि 12 गुणन 6 गोटे रहउची वेट होची 12 into 6 हाइड्रोजन 12 टा गोटे रो वेट होची 1 into 12 प्लस ऑक्सीजन गोटे रो वेट होची 16 into 6 बुझियला। तो 1200 केते 72 प्लस 12 प्लस 96 72 12 केते 84 प्लस 96 इज इक्वल टू 180 AMU बुझियला। एटा होची मॉलिक्यूलर मास। तापर पढिबा ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ग्राम बस मॉलिक्यूलर मास एटा सही जिंस जेतेबेले तो मॉलिक्यूलर मास को
ग्राम रे रिप्रेजेंट करिवो ताको कहबो ग्राम मोलिकुलर मास व्हेन molecular mass is represented in gram, it is called gram molecular mass। देखो तो सही देखिए molecular mass of ग्लूकोज तुम्हें ऊपर पढ़लो केते 180 AMU हला। तो ग्राम molecular mass of glucose is equal to 180 ग्राम। सेमती molecular mass of CO2 पढ़िलो केते 44 AMU। तो ग्राम molecular mass of 44 ग्राम बुझियला। तो एतिक जिंस तमर आज टॉपिक रे थिला हला। तो आमे नेक्स्ट क्लास रे लेक्चर को कंटिन्यू करिबा। तो आजि भाई समस्त को थैंक यू।